प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 50 इंपॉर्टेंट बार बार जो है पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ हर एक प्रश्नों को याद करते चलिए, ठीक है। और अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि आप सभी को जल्दी याद हो, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आस्तिक का विलोम शब्द लिखे। प्यारे बच्चों, आस्तिक का उल्टा शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए आसवान, ऑप्शन बी नास्तिक, ऑप्शन सी कट्टर, ऑप्शन डी संकोची। तो याद रखना है, आस्तिक का जो उल्टा होता है नास्तिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दूसरा नंबर पूछा गया है, जायसी किस शाखा के कवि है? प्यारे बच्चों, जायसी जो है कौन से शाखा के कवि है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो आपको याद रखना है, जायसी प्रेम मार्गी के कवि है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? प्यारे बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी की जो डेथ हुई है तो वो कब हुई है? तो आपको याद रखना है, लगभग 1548 ईस्वी को हुई है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं चार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो प्यारे बच्चों, प्रेम की पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 5 नंबर, विनय पत्रिका की भाषा है। प्यारे बच्चों, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, अंतर्वेदी। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 6 नंबर, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? प्यारे बच्चों, हनुमान बाहुक रचना जो है वो कितने छंदों की है? तो याद रखना है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44 छंदों की है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 7 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छप्पे शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताएं। प्यारे बच्चों, छप्पे के राइटर कौन है? तो यह हर बच्चा को पता होगा, नाभादास जी है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। भूषण का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों, भूषण का जन्म जो हुआ था वो कब? 1612, 1613, 1614, 1615 बताएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना है, भूषण का जन्म 1613 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 9 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूषण का निधन कब हुआ था? प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको भूषण का जन्म बता दिए, भूषण का जन्म 1613 ईस्वी को हुआ है। अब इसका जो निधन हुआ है कब? तो आपको याद रखना है, 1715 ईस्वी को इनका निधन हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 10 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखें। प्यारे बच्चों, इनमें से जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन है? कंकाल, तितली, इरावती, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम जो है वो कंकाल, तितली, इरावती तीनों है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्यारे बच्चों 11 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड का उच्चारण स्थान आप सभी को बताना है, क्या वो कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तालु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 12 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है? प्यारे बच्चों, इनमें से घोष वर्ण कौन है? ट, थ, स, न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, थ जो है वो एक यानी घोष वर्ण होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 13 नंबर, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो प्यारे बच्चों, घी के
दिए जलाना मतलब खुशी मनाना या फिर आनंद मनाना होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। प्यारे बच्चों, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है बहुत अनुभवी होना, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिए। 15 नंबर पूछा गया है, गला छूटना मुहावरे का अर्थ होता है। प्यारे बच्चों, गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंड छूटना मतलब साथ जो है छूट जाना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो आंखों के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? प्यारे बच्चों, जो आंखों के सामने नहीं होता है तो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? क्या वो प्रत्यक्ष कहते हैं, परोक्ष कहते हैं या फिर पीछे कहते हैं, घर में कहते हैं? तो याद रखना है उसे हम लोग परोक्ष कहते हैं, और जो आंखों के सामने हो उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष और आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर पूछा गया, देखिए शिक्षा देने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? प्यारे बच्चों, जो शिक्षा हमें देते हैं वो क्या कहलाता है? मास्टर कहलाता है, शिक्षक कहलाता है, हेडमास्टर कहलाता है या फिर गुरु कहलाता है? तो याद रखना है शिक्षा देने वालों के लिए एक शब्द बोला है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शिक्षक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 18 नंबर। जिसके दो पद हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सभी प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है, तो आपको याद रखना है जिसमें दो पद है वो द्विपद कहलाएगा, और जिसमें तीन पद होगा वो त्रिपद कहलाएगा, और जिसमें चार पद होगा चतुष्पद कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 19 नंबर। आदर करने योग्य कहलाता है। प्यारे बच्चों, आदर करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होता है? तो वो आदरणीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 20 नंबर। जो खाने योग्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो खाने योग्य हो उसे हम लोग खाद्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। 21 देखें, लकीर की फकीर होना अर्थ है। प्यारे बच्चों, लकीर की फकीर होना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है परंपरावादी होना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 22 नंबर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। गांव का घर कविता के कवि का नाम बताएंगे। देखिए गांव का घर के कवि जो है वो कविता, तो उसके जो कवि है मतलब उसके जो राइटर है क्या नाम है उनका? ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ला, रघुवीर साय। तो आपको याद रखना है 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 23 नंबर। पहले सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? प्यारे बच्चों, पहले सम्मान ज्ञानेंद्र पति को जो दिया गया था तो वो कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2006 ईस्वी को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 24 नंबर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 25 नंबर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इससे पहले आपको बता चुके हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त 1904 को हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 26 नंबर। उषा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? प्यारे बच्चों, उषा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है शमशेर बहादुर सिंह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 27 नंबर। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो है हरचरना क्या पहने हुए हैं? तो आपको याद रखना है फटा सुथन्ना पहने हुए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 28 नंबर। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? देखिए अशोक वाजपेयी जी जो है कहाँ रह करके यानी फ्रीडम जो है लेखन किया था, तो आपको याद रखना है यानी फ्रीडम राइटर जिसको बोलते हैं ना, तो वही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो दिल्ली में रह करके, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 29 नंबर। जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखें। प्यारे बच्चों, इनमें से जयशंकर प्रसाद के यानी प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कामायनी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 नंबर। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको याद रखना है वो हो जाएगा राम। राम जो है एक खास नाम है, ये आ जाता है यानी व्यक्तिवाचक में, ठीक है। समूहवाचक में वर्ग आ जाएगा, सेना आ जाएगा, संघ आ जाएगा, ठीक है। और एक अंगूर
का गुच्छा आ जाएगा। ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो राम नहीं है, क्योंकि राम एक खास नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों पुस्तक शब्द क्या होगा, तो पुस्तक एक जात बताता है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 32 नंबर, दक्षिण। देखें दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो आपको याद रखना है दक्षिण एक खास दिशा का नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जिसमें भी किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु और खास जगहों, खास चीज का नाम हो, उसे ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 33 नंबर, अमेरिका शब्द कौन संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों अमेरिका क्या है, अमेरिका एक खास देश है, तो खास देश है तो ये किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 34 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो उन्हें क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे रूढ़ कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है। प्यारे बच्चों देखिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये कौन सा जो है सर्वनाम है, तो ये प्रॉपर बातें बताता है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इसीलिए ये निश्चयवाचक में आ जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। प्यारे बच्चों इनमें से जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आप लोग जो ऑप्शन देख करके आराम से लगा सकते हैं कि वन को ही हम लोग जंगल बोलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची किसको बोलते हैं, समानार्थी शब्द, मतलब कि एक ही शब्द के जो है अलग अलग नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 37 नंबर, गुण शब्द का विलोम है। प्यारे बच्चों इनमें से गुण शब्द का जो उल्टा होगा क्या होगा, तो गुण का उल्टा हो जाएगा दोष। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर, आवरण शब्द का विलोम है। तो आवरण शब्द का विलोम क्या होता है, तो आपको याद रखना है अनावरण होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर, गीला शब्द का विलोम होगा। तो गीला शब्द का विलोम क्या होता है, तो आपको याद रखना है सूखा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर, पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है। प्यारे बच्चों जो पुत्री का पुत्र कहलाएगा क्या कहलाएगा, पोता, नाती, बेटा, बेटी। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाती कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया है किसको, यानी देखिए जिसको जीत ना सके उसे एक वाक्य के में क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग जो है जिसको जीत ना सके उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, क्या अभय कहेंगे, अजय कहेंगे, जितेश कहेंगे, विजय कहेंगे। तो आपको याद रखना है अजय कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और हाँ जिसको जीत सके उसे हम लोग विजय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 42 नंबर, जहाँ जाना कठिन हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो जहाँ जाना कठिन हो उसे हम लोग दुर्गम कहते हैं एक शब्द में, लेकिन जहां जाना आसान हो उसे एक शब्द में सुगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। प्यारे बच्चों बातचीत जो निबंध है इसके माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं तो वो क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर, गुलेरी जी के प्रमुख कहानियों के नाम बताएं। प्यारे बच्चों इनमें से गुलेरी जी का जो है प्रमुख मतलब किसको बोलते हैं, खास को बोलते हैं। तो खास कहानी कौन कौन से हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, तो वो है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसके बाद उसने कहा था, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह क्या नंबर क्या था। प्यारे बच्चों जो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह थे तो उसका नंबर क्या था, तो आपको याद रखना है 77 था, यानी 77 था। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। प्यारे बच्चों इनमें से देखें
सरकार ने जो सूबेदार को जमीन दिए थे तो वो कहाँ दिए थे, संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लॉयलपुर में। तो याद रखना है लॉयलपुर में दिए थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो आपको याद रखना है तेरी कुरमाई हो गई का संबंध उसने कहा था से है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर। निम्न में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है? तो प्यारे बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो है सुखमय जीवन है, बुद्ध का काटा है, उसने कहा था है, लेकिन हारे को हरिनाम इसका नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने कब दिया? तो आपको याद रखना है, यानी संपूर्ण क्रांति वाला पाठ जो यानी भाषण है वो यानी भाषण के रूप में जो दिए थे जयप्रकाश नारायण जी, तो वो कब दिए थे? तो आपको याद रखना है 1974 में। ठीक है, और 1974 में ही क्या किए थे? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कौन? यानी जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का यहाँ टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको 100% लर्ने वाला PDF नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। नंबर है 7366865888। ठीक है, तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।